आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज का विषय है कि बुद्ध के ज्ञान से भी क्या कोई ज्ञान ऊंचा होता है? बुद्धत्व से भी ऊंचा ज्ञान होता है क्या? या फिर अध्यात्म के क्षेत्र में बुद्ध से ऊंचा ज्ञान हुआ ही नहीं? आप क्या मानते हैं? ज्यादातर लोग मानते हैं, मैक्सिमम, कि तो जो है बुद्धत्व आध्यात्मिक के ज्ञान का शिखर है। हाँ, एक तरह से शिखर भी है, लेकिन मैं आज कुछ ऐसी बातें समझाने बताने जा रहा हूं जिससे इस धारणा का खंडन हो जाएगा। बुद्धत्व या बुद्ध ने जो ज्ञानोपदेश दिए थे, उस ज्ञानोपदेश से भी ऊंचा कुछ हो सकता है। आज मैं वही आपको समझाने बताने जा रहा हूं। मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्मबोध में स्वागत करता हूं। अब देखिए कि तो बुद्ध ने, यानी कि गौतम बुद्ध ने हमें उपदेश क्या दिया था? मुख्य रूप से वे 4 आर्य सत्य बताते हैं और उसके बाद अष्टांगिक योग समझाते हैं। यही मुख्य रूप से उपदेश रहा है गौतम बुद्ध का। तो 4 आर्य सत्य उनके क्या हैं? जो है, पहला है आर्य सत्य उनका कि दुख है। दूसरा है दुख के कारण है। तीसरा आर्य सत्य कि दुख का निवारण संभव है। चौथा आर्य सत्य कि इसके लिए अष्टांग योग अपनाना चाहिए। यही बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं। अब देखिए कि यदि इस पर विचार करें तो क्या है? यहां पर दुख है, इससे कोई भी है इनकार नहीं कर सकता। दुख है, दुख के कारण है और निवारण संभव है। इसके लिए अष्टांग योग अपनाना होगा। तो बुद्ध ने हमें सिखाया क्या कि दुखों से निवृत्ति अपने जीवन में हम कैसे कर सकते हैं। संसार में दुख है, पीड़ा है, समस्या है, कष्ट है, संघर्ष है। इन सब से हम कैसे हो सकते हैं मुक्त, पूर्ण रूप से मुक्त? यही सिखाया उन्होंने। यह एक श्रेष्ठ ज्ञान है। लेकिन आज का जो होगा बुद्ध, आज जब वह बुद्ध ज्ञान देगा तो दूसरे फॉर्म में देगा। आज जो वह देगा 2500 साल के बाद, तो फिर एक अलग अंदाज में और अलग शब्दों के साथ आज के जो होंगे 4 आर्य सत्य, वे इस तरह होंगे कि दुख सुख है एक। दूसरा होगा दुख सुख दोनों सम होते हैं, दूसरा आर्य सत्य। तीसरा आर्य सत्य कि सुख दुखों से ऊपर उठा जा सकता है। चौथा आर्य सत्य, इसके लिए समीकरणी शून्य योग या समाधि की प्राप्ति करनी होगी। अब यहां विचारिए, बुद्ध के जो है आर्य सत्य और आने वाले बुद्ध के जो होंगे आर्य सत्य, दोनों में अंतर क्या है? वो गौतम बुद्ध
लगते हैं कि दुखों से, पीड़ाओं से, संघर्षों से आक्रांत हैं, वे भागना चाह रहे हैं, वे पीड़ित हैं, वे दुखी हैं, वे बेचैन हैं अपने दुखों की निवृत्ति के लिए। वे संसार को भी उससे चाहते हैं मुक्त कराना। लेकिन आज का बुद्ध ऐसा नहीं। वो मानता है कि दुख और सुख तो सहज है, स्वाभाविक है, ये तो मन की अवस्थाएं हैं। सुख दुख है, होते और ये सम होते हैं, विषम नहीं होते, और दोनों से ऊपर उठा जा सकता है, द्वंद्वातीत हुआ जा सकता है, तीनों गुणों से भी अतीत हुआ जा सकता है। और इसके लिए समीकरणी शून्य योग या समाधि, समीकरणी शून्य समाधि में जाना होगा। और समाधि तो 8वीं सीढ़ी है, यम नियम आसन सहित 8वीं सीढ़ी तक, समाधि तक जाने में समय वक्त तो लगता ही है। वो गौतम बुद्ध की जो रही है अवस्था, एक ताड़ के पेड़ के जैसा मानिए उन्हें, और वर्तमान बुद्ध की जो होगी अवस्था, एक पीपल के पेड़ के समान। दोनों की ऊंचाई तो बराबर होगी, लेकिन एक ताड़ का पेड़ है, उसमें डाल नहीं है, डालियां नहीं है, टहनियां नहीं है। लेकिन जो है ये पीपल में सहस्रों डालियां होती हैं। दोनों की ऊंचाई समान होते हुए भी काफी अंतर होगा। और तो दोस्तों, अब अगर इस विषय पर आपके सवाल हो, कोई शंका हो, प्रश्न हो, तो वो आप पूछेंगे, उसके जवाब हम आपको देने का प्रयास करेंगे। और आज से यह मान करके चलना होगा कि गौतम बुद्ध ने जो ज्ञानोपदेश दिए हैं संसार को, उससे भी श्रेष्ठ उपदेश और ज्ञान आगामी बुद्ध हमें देंगे, और पूरा संसार लाभान्वित होगा। धन्यवाद।